नमस्कार दोस्तों। एक जानकारी अपने पास प्राप्त हुई है और इसी जानकारी के संबंध में मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। यह वीडियो नई शिक्षा नीति को लेकर के है। तो जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक तक लोगों को मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 10वीं बोर्ड खत्म या फिर भी होगा बंद। देखिए, कुछ जानकारी इस प्रकार से आ रही है। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई। कैबिनेट में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखित बातें सरल तरीके की इस प्रकार हैं। हमको देखना है कि क्या महत्वपूर्ण बातें क्या हैं इसमें सरल तरीके में। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इधर 5 इयर्स फंडामेंटल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत जो फार्मूला तैयार हुआ है वह है 5+3+3+4। तो 5+3+3+4 में जो 5 है वो 5 इयर्स फंडामेंटल। वो देखिए कह रहा है कि नर्सरी क्लास होगी 4 साल तक के बच्चों का, फिर जूनियर केजी 5 साल, सीनियर केजी 6 साल, फिर स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड फर्स्ट से स्टैंडर्ड सेकेंड, ऐसे 5 साल बच्चे पढ़ेंगे। वो 5 इयर्स फंडामेंटल कहलाएगा, जो हमारे फार्मूला में है 5+3+3+4। फिर इसके बाद 3 इयर्स का आ गया है हमारा, जो जिसमें तीसरी, चौथी और पाँचवीं स्टैंडर्ड थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बच्चे जो रहेंगे वो आएंगे। फिर अगला 3, 6, 7 और 8 के बच्चे रहेंगे, 6th, 7th और 8th के बच्चे रहेंगे। फिर 5+3+3+4 में जो है वो 4 इयर्स सेकेंडरी में आता है, जो 9वीं और 10वीं है 2 साल, और 11वीं और 12वीं है, ये 4 साल का हो गया। तो नर्सरी से लेकर के 12वीं तक ये हो गया हमारा 5+3+3+4 फार्मूला के तहत पढ़ाया जाएगा। फिर इसमें कुछ खास बातें हैं, उसको भी आगे देख लेते हैं। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल होगा बंद, कॉलेज की डिग्रियां 4 साल की। 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगा बंद। अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे जो अंग्रेजी में ही क्यों न हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। यहाँ ध्यान देंगे कि परीक्षाएं जो ईयरली होती थी, अब वो परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होंगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में एमए कर सकेंगे और एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे। स्टूडेंट्स बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे, एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं।
सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए होंगे समान नियम। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार। तो ये इस जानकारी को हमने वीडियो बनाया और इस वीडियो को आप तक मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी